क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? कभी बीमारी, कभी पैसों की परेशानी, कभी लड़ाई झगड़े, तो कभी अचानक होने वाली अजीब घटनाएं। एक समस्या खत्म भी नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उस घर का माहौल बदलने लगता है। लोग चिड़चिड़े रहने लगते हैं, मन अशांत रहने लगता है और घर में एक अजीब भारीपन महसूस होने लगता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ बुरा समय होता है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा होता है? पुराने समय में ऋषि मुनि मानते थे कि हर घर अपने भीतर एक ऊर्जा रखता है, जहां रोज लड़ाई होती है, जहां हमेशा गुस्सा रहता है, जहां नकारात्मक बातें ज्यादा होती हैं, वहां धीरे धीरे वही ऊर्जा बढ़ने लगती है और फिर उसका असर पूरे घर पर पड़ने लगता है। कई लोग कहते हैं कि घर में पूजा पाठ बंद होने के बाद अचानक समस्याएं बढ़ने लगीं। कुछ लोग मानते हैं कि घर की नकारात्मक ऊर्जा इंसान के मन को कमजोर करने लगती है। जब मन कमजोर होता है तो डर बढ़ता है, गलत फैसले बढ़ते हैं और समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच कुछ और है। कई बार घर की बुरी चीजें बाहर से नहीं, घर के लोगों के अंदर से पैदा होती हैं। नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा और एक दूसरे के लिए सम्मान खत्म होना धीरे धीरे घर की शांति को खत्म कर देता है। यही कारण है कि कुछ घर बड़े होने के बाद भी सुकून नहीं दे पाते और कुछ छोटे घरों में भी अजीब सी शांति महसूस होती है। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि जहां रोज सकारात्मक ऊर्जा बनती है, जहां भगवान का नाम लिया जाता है, जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं पाती। शायद इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह पूजा करने, दीपक जलाने और घर में शांति बनाए रखने की बात करते थे, क्योंकि घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता। घर उस ऊर्जा से बनता है जो वहां रहने वाले लोग हर दिन पैदा करते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ घरों में बार बार बुरी चीजें होने लगती हैं।